हेलो बच्चों, मैं शिरीन मैम राइजिंग स्टार ट्यूशन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी लेसन नंबर 2 माझा अनुभव। माझा अनुभव, अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस। वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या। पायातले पैंजण छुमछुम वाजवत ती घरभर फिरली। वार्षिक परीक्षा संपली, मतलब जो सेकंड सेमेस्टर है वो ख़त्म हो गई थी। वो और रीमा, जो हम लोग के जो लेखक है, वो और उनकी बहन, वो दोनों भी घर पर आ गए थे। और घर पर आने के बाद में उनकी जो माँ है, उन्होंने उनको ये गुड न्यूज़ दिया कि कल हमें हमारे जो मामा है उनके गांव जाना है ट्रेन से। इस खुशी से जो रीमा है उसने खुशी से उड़िया मारना यानी जो जंप करना उसने चालू किया। और उसके पैर में के जो पैंजन यानी पैर में के जो होते हैं ना, तो वो छुम छुम बजने लग गए और वो सारे घर पर फिरने लगी। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। आगगाडीत बसलो। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उडत होते। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। मामा के घर जाने के लिए हम लोग सुबह ही निकल गए। आगगाडीत बसलो, हम लोग ट्रेन में बैठ गए। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। जो ट्रेन है वो झुकझुक करती हुई चली जा रही थी। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। जो खिड़की में बैठी थी लेखक की बहन, जो हमारे राइटर की जो बहन है रीमा, उसकी जो बाल है वो भुर भुर उड़ रहे थे। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। लुकलुकणे याने चमकणे। खिड़कीतून येणाऱ्या उन्हामुळे, खिड़की जो ट्रेन की जो खिड़की है उसमें से जो धूप आ रही थी, उसमें उनकी जो आँखें हैं वो चमक रही थी। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। उसके चेहरे पर एक खुशी थी। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। जो माँ पढ़ रही थी किताब, जो उस किताब की जो पंक्तियाँ है वो पंक्तियाँ हवे से फडफड रही थी। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। तल्लीन होने मतलब गुंग होने, यानी वो पढ़ाई में बहुत ही दंग हो गई थी, यानी गुम हो गई थी। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। जो लेखक है वो खिड़की से बाहर देखने लगे। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो, यानी जो ठंड हवा जिस तरह से वो ट्रेन के साथ में आ रही थी वो अपने अंग पर ले रहे थे, यानी खुशी से वो भी बहुत उछल रहे थे। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले। उसमें ही मेरे बगल में जो बैठी है, जो एक लेडी है, उन तरफ उनका ध्यान गया। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले। उनके मांडी पर जो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था वो लेखक को देखकर हंसा। मी बाळाला मांडीवर घेतले। उन्होंने उस बच्चे को अपनी मांडी पर ले लिया, अपनी गोद में ले लिया। ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुक टुक पाहू लागले। और वो बच्चा जो खिड़की से जो वृक्ष जो झाड़ थे वो जा रहे थे, उसे वो टुक टुक देखने लगे। पाहता पाहता ते गाढ झोपले। देखते ही देखते वो एकदम गहरी नींद में सो गया। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। स्टेशन पर बैलगाड़ी लेकर उनका जो मामा है वो आया था। रीमा ने पड़त पड़त मामाला गाठले। रीमा भागते हुए उसने अपने जो मामा को है उन्होंने उसके गले लग गए। आम्ही बैलगाडीत बसलो। बैलांच्या गळ्यातील घुंगुरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या। वो सारे जन जो सारे हैं वो बैलगाड़ी में बैठ गए। और बैल के जो गले में होता है ना घुंगुरमाळा, जैसे छुन छुन की जो घुंगुरों की जो आवाज़ आती है, तो वो उसकी वो आवाज़ आने लगी।
बैलगाड्याच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता। बैलगाड़ी की जो चाक है ना, जो चाक जो व्हील है, उस व्हील का जो आवाज़ है वो खडखड इस तरह से बज रहा था। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती। हम लोग घर के रास्ते पर लग गए, तब तक शाम हो गई थी। पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली। पानों की जो सलसल जो आवाज़ होती है ना वो, और नदी के पानी की जो खळखळ है, ये आवाज़ है वो उनको सुनाई दे रही थी। झाडीतील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गाईचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बे बे हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते। शेतातील पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते। मन आनंदाने थुई थुई नाचने, इसका मतलब जब हम लोग कोई चीज़ से हमको खुशी होती है ना, तो हम लोग दिल से वो चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश होने लगते हैं, है ना। तो उस चीज़ को, तो उस वक्त क्या हो रहा था कि झाड़ीतील पक्ष्यांची किलबिल, जो शाम के वक्त में जो वृक्ष के ऊपर सारे जो पक्षी जो बैठते हैं, तो जिस तरह से उनकी जो आवाज़ निकलती है उसे किलबिल कहते हैं। शेतात चरणाऱ्या गाईचे हंबरणे, जो खेत में जो गाय होती है ना, तो गाय जिस तरह से आवाज़ निकालती है उसे हंबरणे कहते हैं। बकऱ्यांचे बे बे, हे सारे वातावरणात ये सारी आवाज़ें जो थी वो सारे वातावरण में मिल गई थी। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। घर पर पहुँचते ही, घर पर जाते ही जो उनकी मामी है उन्होंने उनका खुशी से तोंडभर स्वागत केले। इसका मतलब होता है कि उन्होंने उनका हार्डली वेलकम किया। मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होती। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो। बहुत दिनों के बाद कोई मिलता है ना, तो हम उनको एकदम दिल से जब मिलते हैं तो उसे कडकडून भेटना, मतलब जो मराठी का जो वर्ड्स है वो कडकडून भेटना ऐसा होता है। तो मामाची जो मामा की जो बच्चे हैं उनका नाम है राजू और चिमी। ये उनके ही रास्ता देख रहे थे, उनको ही याद कर रहे थे। तो वो जब उनको दिखे तो वो एक दूसरे से एकदम लिपट कर एक दूसरे से मिले। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत आमच्या जवळ आली। आम्ही आजीला बिलगलो। आजी यानी जो हम लोग की होती है ना, हम नानी, जो नानी है वो धीरे धीरे जो लकड़ी टिकाते हुए उनके पास आ गई, और वो लोग सब उनके जो नानी को है एकदम उन्होंने उनको गले लगाया। तिने आम्हाला जवळ घेतले, आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला। उन्होंने उनको, जो उनकी जो नानी है, उस बच्चे को उन्होंने नज़दीक ले लिया और उनके चेहरे से, उनके सिर पे से वो हाथ फेराने लगे। तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ अन बोलका होता। अब वो जो बूढ़ी नानी है, बूढ़े इंसानों के है ना, बूढ़े इंसानों के जैसे हाथ पे जैसे सुरकुतियाँ होते हैं, जैसे कुछ हाथ उनके नरम हो जाते हैं, तो उनका जो थर रही थी उनकी जो नानी है, तो उनका जो प्रेमळ यानी उनका जो मोहब्बत भरा जो उनका वो टच था वो उनको बहुत ही भा रहा था। आम्हाला खूप गहीवरून आले। गहीवरून येणे मतलब मन भरून येणे, मतलब कि उनका दिल भर कर आया, है ना। जो प्यार से, मोहब्बत से अगर हमको कोई गले लगाता है तो खुशी से उसकी जो मोहब्बत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल, दूसरे दिन से ही वो बहुत ही उन्होंने धमाल यानी बहुत ही मस्ती मजा सुरू की। विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे, रोज मज्जाच मजा। अब देखो उन्होंने क्या क्या मज़ा की, क्या क्या उन्होंने एक्साइटमेंट क्या क्या हो गई उनके साथ में, कि विहिरीवर पोहायला जाने यानी वो जो वेल होती है ना गांव में, जिसे बावड़ी कहते हैं, वेल कहते हैं, तो वहाँ पर वो तैरने के लिए जाते थे। शेतात बागडणे यानी खेत के ऊपर वो खेलने के लिए जाते थे खेतों पर। आंब्याच्या झाडावर चढून
कैरिया यानी आम के झाड़ पर चढ़कर वो कैरिया निकालते थे। और पाड़ाचा आंबा का इसका मतलब होता है कि वो जो आम पूरी तरह से पके हुए नहीं है उन्हें कहते हैं पाड़ाचा आंबा, उसको वो तोड़कर खाते थे। बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारने इसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग एक घूम कर आते हैं कहीं से, हम लोग को कुछ काम बस ऐसे ही एक घूमकर जो आनंद लेते हैं उसे कहते हैं फेरफटका मारने। आज शेतावर तर उद्या आमराईत, आज खेत पर तो कल आमराई। आमराई का मतलब होता है कि जो जहाँ पर आम के जो बगीचा होता है उसे कहते हैं आमराई। मामा बरोबर फिरायला जाणे यानी उनके जो मामा था, उनके जो मामा के साथ में वो घूमने के लिए जाते थे। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही, आम्ही परत गावी आलो। आमची सुट्टी यानी उनकी जो छुट्टियां थी, जो उनकी मई अप्रैल की जो छुट्टियां थी वो कब ख़त्म हो गई उनको समझ में ही नहीं आया और वो फिर से गांव से घर आ गए।